बच्चों इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास स्केलर क्यों है? तो वेक्टर के लिए याद रखें कि 3 कंडीशंस की जरूरत होती है। फर्स्ट वन मैग्नीट्यूड, द सेकंड डायरेक्शन एंड द थर्ड वन वेक्टर्स लॉस ऑफ एडिशन। एज इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फॉलो वेक्टर्स लॉस ऑफ एडिशन, देयरफॉर इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। आइए बच्चों हम आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाते हैं। बच्चों हमने लिया है यहाँ पर फोर्स जो कि वेक्टर है, यहाँ पर लिया इलेक्ट्रिक करंट जो कि एक स्केलर है। तो आइए देखते हैं दोनों पर हम लॉस ऑफ वेक्टर एडिशन को अप्लाई करते हैं। बच्चों यहाँ पर देखो कि दो फोर्सेस है हमारे पास, 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, जो 90 डिग्री एंगल पर एक्ट होते हैं। तो इन दोनों के एडिशन से हमारे पास एक रिजल्ट आएगा 5 न्यूटन। अगर वही दो फोर्सेस हैं लेकिन डायरेक्शन चेंज हुआ, एक हमारे पास एक डायरेक्शन में है, दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों से जो रिजल्टेंट आएगा ये 1 न्यूटन आएगा। इट मीन कि यहाँ पर 5 न्यूटन क्यों है, 1 न्यूटन क्यों है, ये डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक करंट को अगर आप लोग देखें तो ये 4 एम्पेयर करंट है, 3 एम्पेयर करंट है, एक जंक्शन को आता है, जंक्शन से हमने एक आउटलेट लिया है, तो इस आउटलेट से कितना करंट पास होगा, यानी दोनों करंट आते हैं और ये करंट जो है लीव करता है जंक्शन को, तो कितना होगा, इन दोनों के सम का इक्वल होगा। 3 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, 7 एम्पेयर आएगा। अगर हम वही 4 एम्पेयर और 3 एम्पेयर करंट देते हैं इस जंक्शन को, और हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में करंट को फ्लो करता है, तो इससे जो नेट करंट आएगा ये 7 एम्पेयर आएगा। अच्छा बच्चों यहाँ पर देखें, यहाँ पर रिजल्टेंट क्या है, 7 एम्पेयर है, यहाँ पर रिजल्टेंट देखें 7 एम्पेयर है। इनका एडिशन कभी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी।